साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खबरों के साथ। भोपाल से खबर, जहां आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। आत्मनिर्भर एमपी पर मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंथन करेंगे। आत्मनिर्भर एमपी के ड्राफ्ट पर मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर चर्चा होगी। आज की यह बैठक काफी अहम बैठक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आत्मनिर्भर एमपी के ड्राफ्ट पर सभी मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे और इसी पर सभी मुख्यमंत्री के साथ मंत्री मंथन करेंगे। इधर भोपाल से ही खबर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों पर फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की और अफसरों पर यह नतीजा रहा कि गाज गिर गई। ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को मुख्यमंत्री ने हटा दिया। कटनी एसपी को भी हटाया गया है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने फटकार लगाई थी। लापरवाही पर दोनों अधिकारियों को हटाया गया। ग्वालियर की स्वच्छता और बाकी सब चीजें आपकी जवाबदारी है। अब इतना विलंब वेतन में हो जाए कि आपके कर्मचारी कचरा फेंक जाए, ये कोई सहन करने के लायक है? ये बिल्कुल गलत बात है। इनको बहुत हो गया, आप इनकी छुट्टी करो। स्वच्छता के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। ग्वालियर की स्वच्छता और बाकी सब चीजें आपकी जवाबदारी है। अब इतना विलंब वेतन में हो जाए कि आपके कर्मचारी कचरा फेंक जाए, ये कोई सहन करने के लायक है? ये बिल्कुल गलत बात है। इनको बहुत हो गया, आप इनकी छुट्टी करो। स्वच्छता के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सुशासन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, इसलिए मशीनरी को टाइट करने में लगे हैं। पहले वल्लभ भवन के अफसरों को चेताया, अब कमिश्नर और जिले के कलेक्टर्स को भी ताकीद किया। कुछ पर कार्रवाई भी की गई। देखिए रिपोर्ट। जिनकी जवाबदारी कचरा साफ करने की थी, वही कचरा फेंके सड़कों पे। अब इस तरह की भूल अक्षम्य है, इस तरह का दुस्साहस अक्षम्य है। वेतन देर से मिला, कलेक्टर ग्वालियर बताए मुझे। टाइम लगना स्वाभाविक था, तो वो लग के उनका पेमेंट हो गया था सर। देखिए बहुत विलंब हुआ है। आप कमिश्नर हो ग्वालियर के, ग्वालियर की स्वच्छता और बाकी सब चीजें आपकी जवाबदारी है। अब इतना विलंब वेतन में हो जाए कि आपके कर्मचारी कचरा फेंक जाए, ये कोई सहन करने के लायक है? ये बिल्कुल गलत बात है। इनको बहुत हो गया, आप इनकी छुट्टी करो। ब्यूरोक्रेसी है कि मानती नहीं, वो भी तब जब गुड गवर्नेंस को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चेतावनी दे रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक ले रहे हैं। इसी कड़ी में ये वर्चुअली मीटिंग थी, जिसमें शहर की सफाई को लेकर ग्वालियर निगम कमिश्नर नप गए। उनकी छुट्टी के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने भिंड कलेक्टर और सीएमओ की भी क्लास ली, जहां मामला था पीएम स्वनिधि योजना में लापरवाही का। सीएम ने भिंड के सीएमओ से क्या कहा, आइए देखते हैं। बाकी एक्चुअली क्या हो रहा है सर कि हम हितग्राहियों को कॉल कर रहे हैं सर, लेकिन कुछ हितग्राही लेने से सर मतलब मना करते हैं सर, और कुछ वापस पंजीयन करने के बाद सर ये इधर उधर की बात मत करो। कोई हितग्राही मना कर रहा है कि हमें लेनी नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। कोई इनकार थोड़ी करेगा कि हमें नहीं चाहिए पैसे। आप बिल्कुल गंभीर नहीं हो, बिल्कुल गंभीर नहीं हो। ये मेरे कॉल सेंटर की रिपोर्ट जरा मंगवाना। पूरे आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं। आपको हम भेज भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि एसबीआई ने सबसे कम प्रिपेयर किए। जो लक्ष्य थे उसके विरुद्ध भी, और जो भेजे गए थे उसके विरुद्ध भी जो डिस्बर्समेंट है बहुत कम है एसबीआई का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चौथी पारी में शासन करने के नए अंदाज के संकेत पहले ही दे दिए थे, जिसका असर सिस्टम पर दिख रहा है। प्रदेश में भूमाफिया, मिलावटखोर और अपराधी प्रशासन के निशाने पर है। पिछले एक महीने में 50 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। कई बदमाशों के खौफ की सल्तनत भी ध्वस्त कर दी गई है। दबंगई और खौफ पर चोट का सिलसिला अब भी जारी है। हालांकि कांग्रेस शिवराज के शासन करने के इस नए स्टाइल को दूसरे नजरिए से देखती है। यह सब एक दिखावे की राजनीति चल रही है। शिवराज जी भारी दबाव में है। महाराज मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ना चाह कर भी उनको सिंधिया जी के 2 लोगों को मंत्री बनाना पड़ा।
अपने लोग राजेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन और अजय विष्णु जैसे कई उनके लोग हैं जिनको यशपाल सिसोदिया जिनको मंत्री नहीं बना पा रहे, भारी दबाव में। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव से हटने की राजनीति है। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह है, लेकिन सरकार का डिलीवरी सिस्टम ही विकास की योजनाओं को पूरे प्रदेश में अमली जामा पहनाता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि प्रदेश में ये सिस्टम कमजोर है, लेकिन जहां जहां लूप होल्स हैं, मुख्यमंत्री उन्हें ही दुरुस्त करने और मशीनरी को रफ्तार देने में लगे हैं। दूसरी तरफ इस राजनीतिक लिहाज से देखें तो आने वाले दिनों में नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। पिछले कार्यकाल में बीजेपी का सभी 16 नगर निगमों पर कब्जा था। इसे बरकरार रखना उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, 12 महीनों चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी के लिए ये भी कहा जा सकता है कि वो अभी से मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। जुगल किशोर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। शिवराज कैबिनेट में शामिल किए गए मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। दोनों मंत्रियों को उनके पहले वाले विभाग ही दिए गए हैं। तुलसी सिलावट को जल संसाधन और मत्स्य विभाग का प्रभार दिया गया है, तो वहीं गोविंद सिंह राजपूत पहले की तरह राजस्व और परिवहन विभाग के मंत्री होंगे। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को रविवार को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी और पहले से चर्चा थी कि इन दोनों को पूर्व के विभागों की ही जिम्मेदारी मिलेगी। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद भी अभी 4 पद खाली हैं, यानी आगे भी कैबिनेट का विस्तार होगा। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस अब नई रणनीति पर काम करने जा रही है। जबलपुर में 7 जनवरी को जंगी प्रदर्शन किया जाएगा और कमलनाथ सरकार में स्वीकृत विकास कार्यों को बजट नहीं दिए जाने पर विरोध जताया जाएगा। प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस नगर निगम से जुड़ी समस्याओं को भी उठाएगी। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के नेतृत्व में पूर्व विधानसभा क्षेत्र के 21 वार्डों में रैली निकाली जाएगी और नगर निगम मुख्यालय का घेराव भी किया जाएगा। पूरे 21 वार्ड से 21 सूत्री हमारी मांगों के साथ कांग्रेस का जनमानस इकट्ठा होगा, क्षेत्र की जनता इकट्ठी होगी और अपनी उपेक्षा के दंश का प्रतिकार करेगी। अकेले पूर्व विधानसभा में अधिकतर मांगे पूरे शहर जबलपुर की हैं और जबलपुर का हर कांग्रेस का आदमी इसमें शामिल हो, उसके लिए हम उनका स्वागत भी करेंगे, हम उनसे समर्थन भी चाहेंगे। और उसके बाद यदि नगर निगम नहीं जीतता तो हमारा वो कदम होगा कि हम वो जागरण करेंगे। कहा जाता है कि आरएसएस अनुशासन की पाठशाला है। बीजेपी हमेशा ये बात कहती और मानती भी आई है और शायद अब कांग्रेस भी मन ही मन ये मानने लगी है और इसीलिए अब कांग्रेस में भी आरएसएस जैसा अनुशासन नजर आएगा। यूथ कांग्रेस अब आरएसएस जैसा कैंप लगाने जा रही है। यूथ कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप मोहनखेड़ा में होने वाला है और इसमें आरएसएस के कैंप जैसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है। आरएसएस की राह पर यूथ कांग्रेस का आरएसएस जैसा कैंप में दिखेगा संघ जैसा नजारा। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की नई नवेली कार्यकारिणी को प्रशिक्षित करने के लिए धार के मोहनखेड़ा में ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। 10 से 12 जनवरी तक इस कैंप में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन इस कैंप का जो सूरत हाल है वो आरएसएस के कैंप जैसा ही नजर आने वाला है। सभी नेता मैदान में टेंट लगाकर रहेंगे। छोटे छोटे शिविरों में ठहरने की व्यवस्था होगी। सभी नेता अपना काम खुद करेंगे, कैंप में ही बनने वाला भोजन करेंगे। ये कोशिश युवा नेताओं को अभी से आत्मनिर्भर बनाने की है, साथ ही उन्हें सादे जीवन का अनुभव कराना भी मकसद है। कैंप में विशेष तौर पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास, प्रशिक्षण प्रमुख सचिन राव मौजूद रहेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी बुलाया गया है, जो बेहतर नेता बनने के गुर सिखाएंगे। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो कांग्रेस के चुनाव हुए कांग्रेस में, वो जीत के आए हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस अब यूथ लीडरशिप की तरफ जा रही है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं राहुल गांधी, वो युवा हैं और उन्हीं का ये कंसेप्ट है कि युवाओं को कांग्रेस के बारे में और लोकतंत्र के बारे में और पूरी प्रशासनिक मामलों में एक ट्रेनिंग होना चाहिए। जैसे जब वो चुनाव लड़ें, चाहे वो पार्षद का लड़ें, महापौर का लड़ें या विधायक का लड़ें या
लोकसभा में, तो उनको पहले से सब चीज़ों की जानकारी हो जिससे वो लोग जनता के हित में सही आवाज़ बुलंद कर सकें। इसलिए ये ट्रेनिंग होती है और कांग्रेस में ट्रेनिंग हमेशा से होती रही है। सेवा दल एक हमारा फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रेनिंग देता है। युवक कांग्रेस में भी एक ट्रेनिंग का पूरा सेंटर बना हुआ है। 5 स्टार संस्कृति से तौबा कर कांग्रेस सादगी की तरफ बढ़ रही है, और ऐसा क्यों है, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात नवंबर के महीने की है, जब पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की 5 स्टार संस्कृति को लेकर सवाल उठाए थे। इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। इसमें शुरुआत मैं करूं एक शेर से, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहाँ कच्ची सड़क है वहाँ नहीं जाएंगे। तो जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे, इसीलिए मैंने जो शेर कहा कि ये आसान नहीं है। तो शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेता 5 स्टार संस्कृति को छोड़कर सादगी की राह पर चल पड़े। कैंप में पार्टी के सीनियर लीडर युवा नेताओं की क्लास लेंगे और ये भी बताएंगे कि राष्ट्रीय संगठन की युवाओं से क्या उम्मीदें हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की इस कोशिश पर निशाना साधने से नहीं चूक रही। बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस को प्रशिक्षण की जरूरत न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि दिल्ली में भी इतनी ही जरूरत है। हाँ, पहले तो उनको प्रशिक्षण जिसको वो युवा कहते हैं जो इटली में है उनको दें कि जब देश में लोग किसान लोग सड़क पे बैठे हों जिन्हें वो उकसा रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, उस समय तो कम से कम नया साल मनाने या पार्टी मनाने नहीं जाना चाहिए था। तो शुरुआत हो गंगोत्री पे ही पवित्र करें। विधानसभा उपचुनाव के बाद कांग्रेस में बदलाव की मांग उठ रही है और शायद बदलाव की तरफ कदम बढ़ा दिए गए हैं, और कह सकते हैं कि इसी का नतीजा है कि कांग्रेस ने 5 स्टार संस्कृति से तौबा कर संघ का अनुसरण किया है। सादे जीवन के साथ संगठन का पाठ पढ़ने की शुरुआत की जा रही है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। इधर प्रदेश में खनिज माफियाओं पर सरकार एक और शिकंजा कसने की तैयारी में है। कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने खनिज माफियाओं पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि खनिज माफियाओं के खिलाफ नरमी नहीं बरती जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं उनको वाहनों को राजसात करके उनके वाहनों को शासन के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आए थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। जो जिस दायरे में है, क्योंकि उसका तो रिकॉर्डेड आदमी होता है माफिया, उसको एक चीज़ से माफिया नहीं बनता, वो कई चीज़ें उसकी चलती हैं, इसलिए उनसे लेके सब चीज़ें सामने आती हैं। तो जो माफिया भली वो किसी क्षेत्र का हो, उन पर कार्रवाई हो रही है। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। शहर में स्ट्रीट लाइट बंद होने के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और उन्होंने ये कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी शामिल हुए। होटल पलाश से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। स्ट्रीट लाइट बंद होने से आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। एक्सीडेंट और छेड़छाड़ जैसी वारदात बढ़ रही है। स्ट्रीट लाइट चालू करो, चालू करो। अरे भाई साहब, सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसानों ने कहा कि हमने केंद्र के सामने कृषि कानूनों की वापसी की ही बात रखी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। इधर लगातार मीटिंगों में नतीजा न निकलने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है। मीटिंग में एमएसपी को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन पाई। हालांकि सरकार और किसान 8 जनवरी को दोबारा बातचीत करने पर राजी हो गए हैं। मीटिंग के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि अगली बैठक में हमारा मुद्दा एमएसपी और कानूनों की वापसी ही रहेगा।
इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान चाहते हैं कि सरकार रास्ता निकाले और उन्हें आंदोलन खत्म करने का रास्ता मिले। सरकार पूरे देश को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगी। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। सरकार चाहती है कि सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी आए और आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी को खत्म करे और किसान प्राइवेट व्यापारी के हाथ का खिलौना बन जाए। उसी पर ही ये मुद्दा है हमारा, उसी पर ये मतलब है मत है कि हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कानून रिपील होने चाहिए। जब तक ये कानून रिपील नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चलिए बात करते हैं अब कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत का माहौल है। केरल में नए कोरोना स्ट्रेन के 6 केस सामने आए हैं और देश में अब तक नए कोरोना स्ट्रेन के 38 मरीज मिल चुके हैं। देश में नए कोरोना स्ट्रेन के अब तक 38 मामले सामने आ चुके हैं। 48 मरीज मिल चुके हैं और इन 48 मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और सभी स्टेट को एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि लगातार वो मॉनिटरिंग करें, खासतौर पर ऐसे यात्रियों की जो ब्रिटेन से बीते दिनों लौटे हैं और जिनकी जांच करना अभी बाकी रह गई। खबर दिल्ली से, जहां देश में कोरोना संक्रमण का कहर धीमा हुआ है, रफ्तार कम हुई है। आंकड़े की बात करें तो 1,48,40,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा अब तक टोटल पहुंच चुका है। इधर आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 128 नए मरीज मिले। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 838 नए मरीज मिले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 384 नए संक्रमित मिले। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 457 नए मरीज मिले। बात करते हैं मध्य प्रदेश के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। बीते 24 घंटे में कोरोना के 621 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी भोपाल से मिले हैं 175, इंदौर से 107, ग्वालियर से 14 नए मरीज मिले हैं, जबलपुर से 42, खरगोन से 25 मरीज मिले हैं। 8,609 एक्टिव केस हैं इस वक्त प्रदेश में। वहीं 3,648 मरीजों की मौत हो चुकी है। खबर भोपाल से मिल रही है, जहां 10वीं और 12वीं की परीक्षा अप्रैल के अंतिम हफ्ते से शुरू होगी। सप्लीमेंट्री की जगह 2 बार मुख्य परीक्षा होगी। बोर्ड की बैठक में सत्र 2020-21 से बोर्ड परीक्षा में कई बदलाव हुए हैं। ऑनलाइन परीक्षा लेने की भी बोर्ड तैयारी कर रहा है। कोरोना में 2 महीने देरी से अब एमपी बोर्ड एग्जाम होंगे। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से ये एग्जाम्स शुरू होकर मई के एंड तक ये एग्जाम चलेंगे। कोरोना वायरस के बाद मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ ही दिनों में सैकड़ों कौवे काल के गाल में समा गए। इंदौर में सबसे पहले बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है और अब प्रदेश के कई हिस्सों में कौवों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। वन विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही बर्ड फ्लू को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना के बाद एक और दहशत। राजस्थान के बाद एमपी में बर्ड फ्लू की दस्तक। कौवे के लिए काल बना बर्ड फ्लू। जमीन पर पड़ी कौवे की लाशें ये मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुके बर्ड फ्लू की गवाह हैं। शुरुआत इंदौर से हुई, जहां पिछले दिनों रेसिडेंसी और दिल्ली कॉलेज में मृत मिले कौवे में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और इसके बाद महज 5 दिनों में 128 कौवों की जान जा चुकी है। मंदसौर में 3 दिन में 170 और खरगोन में 15 कौवे काल के गाल में समा चुके हैं। इसके साथ ही देवास में 8 से 10 कौवे की अचानक मौत हो गई।
वहीं आगरमालवा में 100 कौवे की मौत से दहशत है, तो खंडवा में 25 से 30 कौवे और बगुला पेड़ों के नीचे मरे मिले हैं। आनन फानन में पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। वन विभाग ने प्रदेश के सभी संरक्षित वन क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर सर्वे शुरू कर दिया है। जलाशयों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए, अब चाहे बर्ड फ्लू हो, चाहे कोई दूसरे फ्लू हो, सबके लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी सेवाओं के लिए हमेशा तैयार रहता है। जनता को उचित इलाज मिल सके, उनकी पूरी देखरेख हो सके, पूरा हमारा मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान के बाद इंदौर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी थी, लेकिन अब दूसरे हिस्सों में भी बर्ड फ्लू की आशंका से लोग दहशत में हैं। राजस्थान से सटे आगरमालवा में सबसे ज्यादा कौवे मरे हुए मिले हैं। 100 से ज्यादा कौवे की मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या है, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। जो हमें कौवे फर्स्ट में जब सूचना मिली थी तो हमने 2 कौवे फॉरेस्ट विभाग में भेजे थे। वहाँ से उनके द्वारा पशु चिकित्सा विभाग में भेजाया था और उन्होंने उसके सैंपल के लिए उसको भोपाल भेजा है। वहाँ से जैसी रिपोर्ट आती है उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं खंडवा में कौवे और बगुलों की मौत से लोग दहशत में हैं। पेड़ों के नीचे अब तक 25 से 30 कौवे और बगुले मरे हुए मिले हैं। यहाँ भी डॉक्टर जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को शवों को हाथ न लगाने के लिए भी सतर्क किया जा रहा है। इंदौर में भी और कई जगह पर जैसे इनकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो हमने भी अपने ज़िले के सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया था कि यदि अपने ज़िले में इस तरह से कोई मृत पक्षी या पोल्ट्री वगैरह मिलते हैं तो उन पर निगरानी रखें, और यदि वो मिलते हैं तो उनके सैंपल कलेक्ट करके और फिर हाई सिक्योरिटी लैब को भेजें। इंदौर के नजदीकी जिले देवास में भी बर्ड फ्लू की आशंका से लोग दहशत में हैं। 8 से 10 कौवे मरे मिले, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन इसके साथ ही सतर्कता बरतने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, क्योंकि बर्ड फ्लू मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है और जाने अनजाने ये आपके घर तक न पहुंच जाए।